S51 यहाँ पर निकालना है। S51 जिसमें दूसरे पद मतलब कि A2 14 है और A3 18 है। बहुत आसान है यहाँ पर। अगर हम लोग D निकालना चाहे तो यहाँ से निकल सकता है। अच्छा, ये N दिया हुआ यहाँ से जितना पदों का योग निकालने बोलेगा वही क्या निकालते हैं, क्या करते हैं A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। तो यहाँ से ये हमें नहीं मालूम है बट ये मालूम है A3 और A2, तो यहाँ से इसी से निकाल लेते हैं। A3 कितना 18 और A2 कितना 14, तो D बराबर कितना आ जाएगा, D हमें निकल गया। तो A भी यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। SN निकालने के लिए A एकदम मस्ट है, A और N जरूरी है, निकालना ही पड़ेगा। तो A निकालने के लिए A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D होता है। 2 है यहाँ तो 1 D होगा। तो A2 कितना है 14 है, A कितना है नहीं मालूम है, D कितना है 4 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, मतलब A बराबर कितना निकल गया 10 निकल गया। सिंपल है। अब यहाँ बोला था S51, तो निकालते हैं हम लोग। कौन सा फॉर्मूला बिठा देते हैं, क्योंकि अंतिम पद नहीं पता, ये 51 नहीं पता, इसलिए लॉन्ग वाला फॉर्मूला बिठाएंगे। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। यहाँ हम लोग एक ये फॉर्मूला ऐसा भी बैठा सकते हैं, Sn बराबर n/2 और 2a, यहाँ अगर रहेगा 51 तो यहाँ एगो कम D, 51 अगर रहेगा तो यहाँ भी 51 और 51 से एगो कम D, यहाँ कितना D 50 D, वो याद है, उस तरह करके बैठाना है। वही चीज़ यहाँ भी है। तो ये आ जाएगा n कितना 51/2 प्लस n कितना 51 में घटा देंगे 50 लिख सकते हैं डायरेक्ट। D कितना 4, अब इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। इक्यावन बटा 2, 2 दहें कितना हो जाएगा 2 दहें 20, 51 में घटाएंगे तो 50, 50 गुना 4 ये आएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो 51/2 और ये 20 प्लस 50 चौके कितना हो जाएगा 200, 200 और 20 कितना होगा 220, 220 को 2 से काटेंगे कितना होगा 110, ये 1 0 के 1 0 रहेगा, 11 एकम 11 होगा, ये 11 एकम 11, एक बच्चा 11 × 5 = 55 और 1 56, ये 5610 हो गया। S51 निकालने बोल रहा था तो S51 कितना आ गया 5610, ये इस तरह का हो गया। एक क्वेश्चन अगर इस तरह से आएगा कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कैसे निकलेगा, कितना से बोला है 0 से 50 विषम संख्या, तो 0 से 50 के बीच विषम संख्या कितना कितना होता है 1 3 5, जो दो का पहाड़ा नहीं आता उसको कहते हैं विषम संख्या। तो इस तरह से जाएगा कहाँ तक जाएगा 49 तक जाएगा, 50 तक बोला है तो 50 सम संख्या 49 तक जाएगा, इसका योग निकाल। और यहाँ पर D 3 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 2, ये n मालूम है, n कितना 49। अब इसका यहाँ पर n नहीं मालूम है, लेकिन n इसका 25 ही होगा। n का फॉर्मूला बैठा के निकाल लो, n जो होगा वो 25 आएगा, और फिर इसको क्या कर दो निकाल दो, S25 निकाल दो। इसी तरह से निकल जाएगा 0 से 50 तक विषम संख्याओं का योग। और एक बोला है 8 के 15 गुणज, 8 के 15 गुणज का योग निकालने बोल रहा है। 8 का गुणज मतलब 8 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा कितना से बोला है 0 से बोला है, हाँ प्रथम गुणज बोला। प्रथम मतलब कि 0 से लेना, 1 से लेना, 0 से नहीं 1 से, तो 1 से लेंगे तो 8 का प्रथम गुणज कितना होगा 8 एकम 8 होगा, दूसरा 16। इसी तरह से एक एपी बना लेना है। 15 गुणज बोला है तो 8 का पहाड़ा में, या तो ऐसा कह सकते हैं कि 8 का पहाड़ा जब 15 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, एपी जो निकलेगा पहला 8 होगा, दूसरा 8 के प्रथम 15 गुणज, और तीसरा इस तरह से होगा, और
15 पद है तो 15 8 20 से 120 होगा, जिसमें प्रथम पद a बराबर कितना है 8 है और d बराबर कितना है 16 में 8 घटा देंगे कितना बचेगा 8। अंतिम पद दिया हुआ है कितना है 120 और यहाँ पर पदों की संख्या 8 के कितना गुणज, तो जितना गुणज बोला वही यहाँ पर n होता है। अब n निकालना है, प्रथम पद पता है, n पता है और अंतिम पद भी पता है, तो इसका शॉर्ट वाला फॉर्मूला बैठा देंगे, बन जाएगा n कितना 15 और a कितना 8 और n कितना 120, ये होगा। जोड़ देंगे यहाँ कितना होगा 128 और यहाँ 15/2, ये 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा कितना बार में 6 4 64 बार में, तो यहाँ से 15 और 64 को गुना कर देना है, 15 और 64 को इसको गुना कर लो आराम से, बन इसका आंसर आ जाएगा 15 चौके 60, कितना बचा 6, 15 छक 90, 90 और 6 कितना होगा 96 हुआ। ये इस तरह से बन जाएगा, ये सब आसान क्वेश्चन। तो इसमें जो है 5 चैप्टर का लगभग क्वेश्चन इससे कवर हो जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक पूछ रहा है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग पूछा, मतलब क्या निकालने बोला है, ये S22 जिसमें n कितना दिख रहा है 22 दिख रहा है, और कह रहा है कि D7 दिया हुआ है, D7 दिया हुआ है, ये मतलब कि 22वां पद, मतलब A22 दिया हुआ है, A22 है यहाँ पर 149, तो यहाँ पर प्रथम पद नहीं मालूम है, अंतिम पद मालूम है, क्योंकि यहाँ S22 निकालने बोला और A22 भी दिया हुआ, तो अंतिम पद ये AN मालूम है, A निकालना है, N भी मालूम के लिए A निकालना पड़ेगा, तो A निकालने के लिए AN का फॉर्मूला बैठा देते हैं। ये 22 बराबर यहाँ बिठा देते इस तरह से, ये 22 बराबर A प्लस कितना D 21 D होगा, 22 से कम D, A22 दिया हुआ 149, A दिया हुआ है ये नहीं मालूम है, और 21 गुना 7, 21 सत्ते कितना हो जाएगा 147, 149 और बराबर में A यहाँ पर हो जाता है 147, 21 सत्ते 147, 147 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 149 में 147 घटा दो कितना बचेगा, A बराबर कितना आ गया 2, 20 फॉर्मूला बैठा दो, बन जाएगा, ऐसे निकल जाएगा आसानी से। तो 5 चैप्टर का इसमें इतना ही आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा योग वाला, और बाकी वो प्रथम पद सार अंतर तो पहले बताया हुआ है पहले का सेशन में। तो अब देखते हैं 6 चैप्टर का। 6 चैप्टर में 6.1 का क्या था, खाली स्थान वाला था, खाली स्थान वाला एक बार याद कर लेना है। उसके बाद जो पाइथागोरस ये थेल्स पर में है, थेल्स पर में भी बताया हुआ है। पहला में कह रहा है सभी वृत्त, तो सभी वृत्त हम लोग क्या जानते हैं, अगर देखा जाए तो सभी वृत्त देखने में, ये वृत्त नहीं है, सभी वृत्त देखने में कैसा होता है, एक ही जैसा होता है, गोल होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है समरूप, जो देखने में एक जैसा उसको समरूप। यहाँ ले लेते हैं वर्ग, और इसका भुजा है 3 सेंटीमीटर, एक और वर्ग लिए इसका भी भुजा है 3 सेंटीमीटर, तो इसका भी माप और आकार दोनों सेम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे सर्वांगसम कहेंगे। लेकिन इतना याद रखना कि सर्वांगसम को समरूप भी कहते हैं, एक जैसा समान आकार का है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिख तो रहा है ना एक जैसा, इसलिए इसे समरूप कहते हैं। दूसरा में देखो सभी वर्ग खाली स्थान, तो सभी वर्ग कैसा दिखता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कैसा दिखेगा समरूप दिखेगा, एक जैसा, उसे समरूप कहते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी त्रिभुज का प्रकार देखो कौन कौन, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसमें से कौन सा त्रिभुज एक जैसा दिखेगा समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज चाहे बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, सभी भुजा अगर इसका बराबर रहेगा तो ये एक जैसा दिखेगा, तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज जो है, समबाहु त्रिभुज जो है वो क्या होगा समरूप होगा। और चौथा में कह रहा है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। 2 बहुभुज यानी कि
बहुभुज जिसमें त्रिभुज एक एग्जांपल ले सकते हैं। दो त्रिभुज की भुजाओं संगत भुजाएं क्या होता है? संगत कोण पहले दिया हुआ, संगत कोण खाली स्थान, तो कोण क्या होता है? ब्रैकेट में दो ही ऑप्शन दिया हुआ, बराबर और समानुपाती। तो कोण का बात करेंगे तो कोण क्या होता है? बराबर होता है। और भुजाओं का बात करें जो कि परमेय 6.1 में पढ़े हो कि संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, तो वही चीज यहाँ पर बोला है संगत भुजा। तो संगत भुजा क्या हो जाएगा? संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। कोण में लिखाएगा बराबर और संगत भुजा में समानुपाती हो जाएगा। ये एक आएगा ही क्वेश्चन इससे। उसके बाद 6.2 का एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। थेल्स प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें क्या दिया हुआ रहेगा? एक त्रिभुज रहेगा, यहाँ पर एक त्रिभुज दे दिया रहेगा और बोलेगा कि ये जो है डी ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई समांतर है किसका? DC का। और यहाँ पर ये दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं 2 है और ये 4 है, और यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ और ये दिया हुआ मान लेते हैं यहाँ 6 है, तो ये कितना होगा? तो जब ये समांतर हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय से, त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज ABC में डी समांतर किसका? BC का है। जब समांतर दिया हुआ तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे कि भुजाओं का जो अनुपात होता है AD बटा, उल्टा हो गया क्या? ठीक है, AD बटा DB बराबर होगा EC, इधर ये AC का। तो यहाँ पर AD कितना दिया हुआ है? 2, DB कितना है? 4, और ये कितना है? नहीं मालूम। EC कितना है? 6। यहाँ अगर देखते हैं हम लोग 6 इधर है, भागम उधर जाएगा तो गुना में, तो 2/4 गुना 6 और बराबर में यही होगा। 4 दुका पहाड़ा में 2 बार में, दुका पहाड़ा में 3 बार में, ये 2 कट गया, केवल क्या बचा? 3। तो यही बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। बस ये एक जगह पर 3 आ गया। इसी तरह का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से रहेगा। एक क्वेश्चन इसमें ये भी रह सकता है, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, हो सकता है ऊपर दिया रहेगा नीचे नहीं दिया हुआ रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पर इसमें इस तरह से AD मान लेते हैं 2 दिया हुआ है और DB 4 दिया हुआ है, और यहाँ पर यही मान लेते हैं 3 दिया हुआ है और इसका EC नहीं दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में आसान बन जाएगा शॉर्ट में, इसको पलट देंगे तो इधर भी पलटना पड़ेगा, मतलब 4/2 और इधर हो जाएगा EC बटा 3, दुक्का पहाड़ा में ये 2 बार में कट गया। 3 इधर है भागा में, उधर जाएगा तो गुना में, तो 3 गुना कितना आ जाएगा? 6। EC बराबर कितना आ गया? EC बराबर हो गया 6। तो ये इस तरह से इसको बनाया जा सकता है। अगर ऊपर वाला दिया हुआ रहेगा, नीचे नहीं दिया हुआ रहेगा तो पलट के बनाना है। अगर यहाँ नीचे दिया हुआ रहेगा, इसका ये EC दिया हुआ रहेगा, यही नहीं दिया हुआ रहेगा, तब तो इसे सिंपल है, इधर भागम उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। चलो बाकी देखेंगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग।